अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन्स किचन। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो शीन किचन की आज रेसिपी है हैदराबादी वाइट यखनी पुलाव। बिल्कुल देगी स्टाइल का यखनी पुलाव बनाना बताऊँगी मैं। चावल इसका एकदम खिला खिला और खुशबूदार, बहुत ही मज़े का बनके तैयार होगा। आपने इसको घर में ही तैयार करना है। और मुहर्रम में अगर आपको न्याज़ करवानी है और पुलाव और ज़र्दा बना के बाँटना है, तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करना है। ज़रूर आप ट्राई करें और ये हैदराबादी यखनी पुलाव बनाएं और इसके साथ ये वाला ज़र्दा बनाएं। अगर आपको इस ज़र्दे की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ज़र्दे की रेसिपी भी शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी। ये ज़र्दा मेरे हाथ का बहुत ही मज़े का बनता है, सबको बहुत पसंद है। और पुलाव के साथ ज़र्दा हो तो फिर मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आप मुझे बताइएगा कि पुलाव और ज़र्दे को मिला के कौन खाता है, कौन कौन खाता है? मैं तो इसी तरह दोनों को मिला के खाती हूँ, तो बहुत ही मज़ा आता है। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें पहले, और मेरी वीडियो पसंद आया करे, मेरी रेसिपी पसंद आया करे तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चले आएँ तो फिर हम ये शुरू करते हैं। आपने अगर ये पुलाव नहीं ट्राई किया है तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, हैदराबादी यखनी पुलाव की रेसिपी। चले आए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे यखनी चढ़ा दी है मैंने, मटन लिया है। आप बीफ में और चिकन में भी बना सकते हैं। आधा किलो मटन को मैंने 4 गिलास पानी में एक पतीले में डाल के पकने के लिए रख दिया था। और इसमें हम डालेंगे प्याज, लेंगे 1 गंठी प्याज आपने मोटी मोटी रफ सी काट लेनी है, और 2 साबुत लहसुन लेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। लहसुन को आपने साबुत डालना है, प्याज डालनी है। और अगर आप चाहें तो सौंफ और धनिए की पोटली बना के डाल दें, नहीं तो मैं उसको ऐसे ही डालती हूँ बग़ैर पोटली के। यहाँ पे सौंफ ली है मैंने 1 बड़ा चमचा और आधा चमचा, 1.5 चमचा सौंफ डालेंगे। और 1.5 चमचा ही यहाँ पे साबुत धनिया डालेंगे, उसको थोड़ा सा मैंने कूट के डाला है। और नमक डालेंगे। अब यखनी हमने बनने के लिए रख दी है। जब तक हमारा गोश्त तैयार हो रहा है, पकेगा, इतनी देर हम यखनी पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त गलेगा। अब हम एक पतीले में कुकिंग ऑयल डालेंगे और प्याज बारीक काट के, यहाँ पे मैंने 3 गंठी प्याज ली थी, और उसको भगार की तरह काटेंगे, जैसे बारीक भगार के प्याज काटते हैं, और उसे लाइट ब्राउन करेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो आधी प्याज हम ब्राउन निकाल लेंगे, आगे उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और आधी प्याज हमें इसमें ही रहने देनी है। 2 चम्मच हमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और इस प्याज के साथ हम ये सारे मसाले भूनते जाएंगे। कुकिंग ऑयल आप फ्राई करते वक्त प्याज ज़्यादा डालेंगे और फिर कुकिंग ऑयल निकाल लेंगे। प्याज जब ब्राउन हो जाए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और फिर उसमें 1 चमचा पुलाव ज़ीरा डालेंगे। सफ़ेद ज़ीरा नहीं डालेंगे, यहाँ पे पुलाव ज़ीरा डालेंगे। पुलाव बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे पुलाव ज़ीरा डालना है, और साबुत गरम मसाला डालना है। साबुत गरम मसाले में बड़ी इलायची 2 अदद, 2 अदद दालचीनी और लौंगे, और 4-5 काली मिर्चें ली थी। और उसके बाद हमने डाला है ग्रीन चिली का पेस्ट। हरी मिर्चों का आपने पेस्ट बना लेना है, या फिर उसको मोटा मोटा कूट के डाल लें। यखनी में जो हमने लहसुन डाला था साबुत, उसको आपने, उसका जो रस है, जूस, वो डाल दें। और अब देखें, यहाँ पे 1 टमाटर बड़ा स्लाइस में काटा हुआ है। गोल वाली मिर्चें ली हैं लाल, और इमली। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप टमाटर नहीं डालें, बिल्कुल वाइट पुलाव बनाएं। लेकिन हैदराबादी यखनी पुलाव जो बनता है उसमें टमाटर भी डलता है। और 1 प्याली दही, दही इसमें ज़्यादा जाएगी। दही और ग्रीन चिली जो कूट के डालते हैं वो इसमें जाती है, मेन इंग्रेडिएंट है, जिससे ये पुलाव बहुत ही मज़े का टेस्टी बन के खुशबूदार तैयार होता है।
अब इसमें एक प्याली दही डालने के बाद हमने यखनी में से निकाल के सारा गोश्त डाल दिया था और इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है कि आपके ये सब टमाटर वगैरह टूट जाएं। आपने इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है कि बोटियों में सारे मसाले मिक्स हो जाएं और 2-3 साबुत हरी मिर्चें डाल दें, नमक डाल दें और फिर यखनी डाल दें। यखनी जो है वो हमने छान ली थी, छान के अलग रख ली थी और सहला चावल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। सहला चावल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, ऐसा बिल्कुल खिला खिला चावल बनता है, बिल्कुल नहीं टूटता। सहला चावल 3 कप लिए थे मैंने यहाँ पे और उसको भिगो दिए थे, 1 घंटा भिगोना है आपने उसको। यखनी डालने के बाद नमक डालें, 3 कप चावल हैं तो 3 चम्मच ही नमक डलेगा और फिर उसमें आपने यखनी डालने के बाद, चावल डालने के बाद उसको पकाना है। जब उसका पानी खुश्क हो जाए, थोड़ा सा हल्की सी नमी रहे तो उसको दम पे रखना है। दम पे रखते वक्त आपने फ्रेश पुदीने की पत्तियां डालनी हैं और जो ब्राउन प्याज हमने निकाली थी वो डाल के और इसको दम पे रख दें। पुदीने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आपने इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखना है और फिर जब इसको खोलना है तो इसकी खुशबू पूरे घर में महक गई थी। बहुत ही खुशबूदार बन के ये तैयार हुआ था, बिल्कुल देग स्टाइल का हैदराबादी यखनी पुलाव बहुत ही मज़ेदार बना था। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने बनाया या नहीं और आपको कौन सी रेसिपीज़ चाहिए और क्या सीखना है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको ज़र्दे की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको ज़र्दे की रेसिपी दूंगी। तो ये पुलाव हमारा बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था, गरम गरम। और इस मुहर्रम पे आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने आस पड़ोस में इसको भेजें। आप खुराकें निकालें, जो न्यास करवाते हैं वो न्यास करवाएं। अगर आपको चावल की न्यास करवानी है तो आपने ये पुलाव ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। आपने इसको ज़रूर बनाना है। इसकी जो यखनी बनती है वो यखनी बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़े की होती है। आप उसको वैसे भी पी सकती हैं। मैं तो पुलाव के साथ ज़र्दा ज़रूर बनाती हूँ। और जब आपको खुराकें निकालनी हो अल्लाह वास्ते की, या हमारे प्यारे नबी की, इमाम हुसैन की जो न्यास करवाते हैं, तो मीठा ज़रूर बनता है। तो आपने पुलाव के साथ ज़र्दा बनाना है और फिर ये सब जगह बांटना है। चलें तो फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे इंशाल्लाह। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।